गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है हमारा कार्डियक ड्रग्स का लेक्चर 2। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रेट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो नाइट्रेट्स में हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बेट मोनोनाइट्रेट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट के जो टैबलेट्स है या स्प्रे फॉर्म में आते हैं, ये क्या करता है, हमारे कोरोनरी ब्लड वेसल को डाइलेट करता है। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई सही रहे, ऑक्सीजन सप्लाई सही रहे। मेनली एंजाइना के केस में यूज़ किया जाता है। पहले ही बता दिया हमने कि नाइट्रेट्स जो है वेज़ोडाइलेशन कॉज करता है, ताकि प्री लोड रिड्यूस रहे और मायोकार्डियल का ऑक्सीजन डिमांड भी रिड्यूस हो जाए। इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे हेडेक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, फ्लशिंग फील हो सकता है। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि नाइट्रेट्स के कारण सीवियर हाइपोटेंशन होने के रिस्क रहता है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज स्टैटिन्स। स्टैटिन्स में कुछ एग्जांपल है, एट्रोवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन। ओके, स्टैटिन्स जो है वो करते हैं आर्टरी के कोलेस्ट्रॉल में जो जो स्टैटिन्स जो है वो आर्टरी में जो कोलेस्ट्रॉल प्लग्स है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ओके, मेनली जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस करते हैं और इससे कार्डियोवास्कुलर रिस्क को भी वो लोग रिड्यूस करते हैं। मेनली साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है कि ये मायोपैथी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, यानी मसल पेन कॉज कर सकते हैं, लीवर एंजाइम इंक्रीज कर सकते हैं, और देखा जाता है कि रेब्डोमायोलाइसिस भी कॉज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसलिए पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मसल पेन हो या फिर वीकनेस फील हो तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, कॉमनली एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल। ओके, नाम है एंटी प्लेटलेट, तो यानी इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, जो प्लेटलेट में स्टिकिंग बिहेवियर है उसको प्रिवेंट करते हैं। ओके, डिस्कस किया हम लोगों ने कि ये मेनली प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को प्रिवेंट करते हैं और थ्रोम्बस फॉर्मेशन को भी रिड्यूस करते हैं। यूज़ किया जाता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के केस में। अच्छा, अगर कोरोनरी स्टेंटिंग किया हो उसमें यूज़ किया जाता है, और सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। मेनली साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जीआई ब्लीडिंग का, हिमोचूरिया का, या फिर कोई अनयूजुअल अगर ब्लीडिंग हो तो ये मॉनिटर करते रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एंटी कोआगुलेट्स। दो टाइप है इसमें, हेपारिन। हेपारिन के केस में एपीपीटी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, और इसका एंटीडोट जो है वो प्रोटामिन सल्फेट है। और एक फॉर्म होता है वारफरिन, इस केस में पीटी और आईएनआर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, और इसका एंटीडोट है विटामिन के। ठीक है, हेपरिन जो है वो सीरीज फॉर्म में अवेलेबल होता है, जबकि वारफरिन जो है वो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज एम्यूडेरन। ठीक है, ये एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स है। अगर एरिथमिया हो रहा हो तो उस केस में ये यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, थायराइड डिसफंक्शन, लिवर टॉक्सिसिटी, ब्रैडीकार्डिया, फोटोसेंसिटिविटी एंड कॉर्नियल डिपोजिशंस। लॉन्ग टर्म में एम्यूडेरन थेरेपी में मॉनिटर करना ज़रूरी है। थायराइड, लिवर और पल्मोनरी स्टेटस को रेगुलर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। एडिनोसिन। एडिनोसिन जो है वो टिपिकली सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यूज़ किया जाता है। ओके, एडिनोसिन हैज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ. It is administered over a rapid IV push followed by a saline flush according to the protocol. The पेशेंट को यह एक्सपीरियंस होगा, फ्लशिंग एक्सपीरियंस होगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, और अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। तो ये था कार्डियक ड्रग्स। अप्रॉक्स 12 टाइप ऑफ कार्डियक ड्रग्स हम लोगों ने डिस्कस किया। एक रैपिड रिविजन पॉइंट देख लेते हैं कि
एसी इनहिबिटर के केस में ड्राई कफ बहुत ज़रूरी है, चेक करते रहना, क्योंकि ये इसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। एसी इनहिबिटर के केस में हाइपरकैलेमिया भी होता है। आर्ब्स जो होता है वो एसी से प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें कफ होने का चांस थोड़ा कम होता है। बीटा ब्लॉकर ब्रैडिकार्डिया कॉज कर सकता है। मिरापेमिल कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। फ्रूसामाइड हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकता है। स्पाइरोलेक्टिन हाइपरकैलेमिया अगेन कॉज कर सकता है। डाइजेशन टॉक्सिसिटी के केस में जीआई सिम्टम्स देखा जाता है, विजुअल डिस्टर्बेंस देखा जाता है और एरिथमिया देखा जाता है। डाइजोक्सिन एंटीडोट जो होता है वो होता है डाइजोक्सिन इम्यून फैब। नाइट्रेट्स जो होते हैं वो हेडेक और हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। ओके। स्टैटिन्स जो होता है वो मायोपैथी कॉज कर सकता है। हेपरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट है। वारफरिन का एंटीडोट विटामिन के है। एम्यूटेरन जो है वो उस केस में हमें पाल्मोनरी, थायराइड और लीवर टॉक्सिसिटी के रिस्क को हमेशा मॉनिटर करते रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।